गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। हम पीछे वाले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं। उसके अगला भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले हमें कुछ वर्ब याद करनी होगी। कुछ वर्ब मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है, इसलिए ये वर्ब आपको याद करनी ही होगी। ठीक है, चलिए हम पहले वर्ब का कुछ अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ब क्रिया के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट के रूप में। तो पहले फॉर्म जो क्रिया का आधार रूप होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो क्रिया के 3 रूप होते हैं और क्रिया के तीनों रूपों का कहीं न कहीं उपयोग होता है। तो सबसे पहले है गो। गो यानी जाना, वेंट यानी गया, गोन यानी जा चुका। कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटन, रीड, रीड। इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। डू, डिड, डन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, रन, रेन, रन, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। फिर कुछ और इधर भी है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, क्राई, क्राइड, क्राइड, आस्क्ड, 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 डाई, डाइड, डेड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, कट, कट, कट। ये तीनों फॉर्म इसकी एक जैसी होती है। पुट, पुट और पुट, सेट, 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 वीप, वेप्ट, वेप्ट। ये कुछ क्रिया के फॉर्म्स हैं, आपको नहीं सॉरी वर्ब की कुछ फॉर्म्स हैं, आपको इनको याद करना है। वर्ब आपने लिख ली होगी। आइए हम कुछ थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि नाम से पता चलता है, परफेक्ट जिसमें काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं दौड़ चुका हूँ, खेल चुका हूँ, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे? प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और परफेक्ट का मतलब जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, यानी ऐसे आपको शब्द मिलेंगे। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? चुका है, चुकी है अगर महिला है, और बहुवचन उसके लिए चुके हैं, और आई है उसके लिए चुका हूँ। ये शब्द आपको देखने के मिलेंगे। नियम, पहला नियम ये होता है, एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? हैज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। बहुवचन कर्ता के साथ आपको हैव का उपयोग करना है। दूसरा नियम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। कुछ समय पहले मैंने आपको लिखवा दी थी और उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अब इधर आते हैं, हैज का प्रयोग किन किन के साथ होता है? जो एक वचन कर्ता होते हैं उनके साथ हैज का उपयोग होता है। एक वचन क्रिया कर्ता कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, नाम और सिंगुलर नाउन जो भी हो। हैव का उपयोग होता है बहुवचन कर्ता के साथ, जिसमें यू, आई, दे, वी। यू का अर्थ होता है आप, आई का मतलब मैं, दे, वे, वी यानी हम, और बहुवचन कर्ता के साथ इसका उपयोग होता है, जिसमें राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, बॉयज गर्ल्स, इनके लिए हैव का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपनी साथ साथ में इन नियमों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, और जो मैंने वर्ब की फॉर्म आपको लिखाई है वो भी आपको याद करनी है। आइए हम इसके बाद कुछ वाक्य बनाते हैं।
सबसे पहले चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो अपने को क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद अपने को क्या लगानी है? इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? हैज या हैव, जो भी करता होगा उसके अनुसार हैज या हैव का उपयोग अपन कर देंगे। उसके बाद अपने को क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। उसके बाद जो भी एडवर्बियल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप। सकारात्मक वाक्य ऐसा वाक्य जो साधारण वाक्य होता है, जिसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते और ना ही नहीं शब्द का उपयोग होता है। तो क्या होगा? सबसे पहले अपने को क्या? सब्जेक्ट। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप। आइए हम एक वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य लिखा, जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका है। वह पुस्तक पढ़ चुका है इसका मतलब प्रेजेंट, चुका यानी काम कंप्लीट कर लिया उसने, कर लिया, इसका मतलब कौन सा हो गया? परफेक्ट। तो सबसे पहले करता क्या है? वह की अंग्रेजी ही। चुका है इसका मतलब पुरुष, चुकी है इसका मतलब महिला। ही, तो ही के साथ मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे क्या आएगा? हैज। तो ही हैज। ठीक है, ही के साथ क्या लगाना है? हैज। हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड ही होती है, यानी रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। ही हैज रीड अ बुक। वह पुस्तक पढ़ चुका है। ही हैज रीड ए बुक। वह एक पुस्तक पढ़ चुका है। ऐसे दूसरा वाक्य लेते हैं। वे विद्यालय जा चुके हैं। वे विद्यालय जा चुके हैं। वे विद्यालय जा चुके हैं। वही काम, पहले पहचान करनी है इसका मतलब प्रेजेंट, चुके हैं इसका मतलब परफेक्ट। अब पहले क्या चाहिए? हमें करता चाहिए, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे के साथ हैव का उपयोग करना है, क्योंकि दे बहुवचन करता है, यहाँ पे लिख के रखा है। दे हैव जाना, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। दे हैव गॉन टू स्कूल। दे हैव गॉन टू स्कूल। वे कहाँ जा चुके हैं? स्कूल जा चुके हैं। इन वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आइए हम चलते हैं अब नकारात्मक वाक्य की तरफ। कौन से वाक्य? नकारात्मक वाक्य की तरफ। दूसरा प्रकार का वाक्य है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में थोड़ा सा चेंज करना है। सब्जेक्ट आ गया, हैज और हैव आ गया, इनके तुरंत बाद अपना नॉट का उपयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
लेस लिस्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है नकारात्मक वाक्य, इसमें आपको नहीं शब्द का उपयोग देखने को मिलेगा। तो जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, वह घर नहीं आ चुकी, वह घर नहीं आ चुकी है। हम दूध नहीं पी चुके, हम दूध नहीं पी चुके हैं। तो सबसे पहले वह घर नहीं आ चुकी है और चुकी है और नहीं। सबसे पहले टेंस की पहचान, टेंस का कौन सा रूप है? चुकी है इसका मतलब परफेक्ट है, नहीं है इसका मतलब नकारात्मक है। तो अपने को करना क्या है, वह यहाँ पे चुकी है इसलिए महिला है, इसलिए सी हैज नॉट, नॉट का स्थान हमेशा 3 नंबर पे रहेगा। सी हैज नॉट कम, केम, कम यानी कम यानी आना, और इसका थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है कम। सी हैज नॉट कम टू हाउस, सी हैज नॉट कम टू हाउस, वह अपने घर, वह घर नहीं आ चुकी है। वह हम दूध नहीं पी चुके हैं, तो है, चुके हैं और नहीं। तो वी के साथ आता है हैव के साथ क्या लगाना है, नॉट, पी, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी DRU, ड्रंक, क्या पी चुके हैं, मिल्क, वी हैव नॉट ड्रंक मिल्क। वी हैव नॉट ड्रंक मिल्क, ये हो गए नकारात्मक वाक्य, और आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। फिर आगे चलते हैं, वाक्य आपने नोट कर लिए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य में अगला आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्नात्मक वाक्य 2 तरह के होते हैं, पहले एक सिंपल प्रश्नात्मक, दूसरे WH वाले, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला है सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टेंस की साइक्रिया होती है उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। इस टेंस की साइक्रिया हैज और हैव है, और जो सब्जेक्ट के अनुसार लगा दी जाएगी। तो सबसे पहले हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो पहला वाक्य है, क्या सुनीता गाना गा चुकी है प्रेजेंट, चुकी है, इसका मतलब परफेक्ट। अगले में क्या पूछ लिया, इसका क्या सबसे पहले आ गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रश्नात्मक वाक्य है। तो सुनीता क्या है, एक वचन है, नाम है किसी का, तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, हैज सुनीता, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, और अब हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, गा, गा यानी गाना, गाना यानी सिंग, सॉन्ग, संग। तो थर्ड वर्ब होगी SUNG, संग, ठीक है। हैज सुनीता संग ए सॉन्ग, गाने को क्या कहते हैं, सॉन्ग कहते हैं। और लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दूसरा वाक्य, क्या आप खाना खा चुके हैं, आपसे पूछ रहा है, तो ये भी सिंपल है, सिंपल प्रश्नात्मक। तो आप की अंग्रेजी क्या होगी, यू, लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग इसके साथ आएगी हैव, यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव यू खाना, खाना की क्या होती है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन,
EATEN, ईटन क्या खा चुका है, भोजन। तो हैव यू ईटन फूड, कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक, लास्ट में प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद आते हैं WH वाले प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कहाँ आता है, बीच में आता है। टेंस की पहचान होगी अपने को, है, चुकी है, और क्या शब्द कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कर्ता चाहिए। कर्ता से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या चाहिए हमें, इस शब्द की अंग्रेजी। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, WH यानी वोट। इस शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, वोट होती है। तो वोट वह चुकी है, तो सी के साथ हैज लगना है। वोट हैज सी, वोट हैज सी, पढ़ाना, टीच होता है, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, TAUGHT। तो क्या होगी, TAUGHT, टोट। व्हाट हैज सी टोट, क्या पढ़ा चुकी है, पता ही नहीं क्या पढ़ा चुकी है। अगर मैं पूछ रहा है अगला, वह क्या पढ़ा चुकी है, व्हाट हैज सी टोट। ठीक है। अगला, वे कब खाना खा चुके हैं, वे कब खाना खा चुके हैं। तो इसकी अंग्रेजी होगी कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, when have, ये है क्यों है, आप यहाँ पे है दे, दे के साथ क्या लगता है, सॉरी दे की अंग्रेजी, सॉरी दे के साथ हैव लगता है। तो when have दे, दे के साथ हैव लगता है, ये क्वेश्चन मार्क वाक्य है, इसलिए हैव का उपयोग करेंगे। when have they खाना eaten, क्या है, भोजन, फूड। लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य, वे कब खाना खा चुके हैं, when have they eaten food। ये हो गए प्रश्नात्मक वाक्य। अब इसके बाद आते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। इनको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। प्रश्नात्मक वाक्य आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्नात्मक व नकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक शब्द भी आपको मिलेगा। जैसे मान लो वाक्य है, क्या वह नहीं सो चुका है। तो इसमें चुका भी है, नहीं भी है और क्या भी है। तो ये कौन सा है, सिंपल प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, वह चुका है, तो अपने को क्या लगानी है, हैज, यानी ही के साथ हैज का उपयोग करना है। हैज ही सब्जेक्ट 1 और 2 यानी 3 नंबर पे अपने को नोट का उपयोग करना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोना, स्लेप्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही नॉट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका है। क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो क्या की अंग्रेजी, मे का आई के साथ हैव, मे की अंग्रेजी आई, तो हैव आई नॉट, क्या नहीं खा चुका, खाना, ईटन फूड, ईटन फूड। हैव आई नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। अब आगे WH वाले, क्या कहाँ है, बीच में,
तो इसमें सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हमें लिखनी होगी। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे इससे पहले वोट वह है, इसलिए ही के साथ हैज, वोट हैज ही नोट। अब 1 2 3 4 नंबर पे आ गया। अगर वोट नहीं होता तो नोट का क्रम 3 नंबर पे होता है, वोट आ गया इसलिए इसका क्रम 4 नंबर पे होगा। पढ़ना, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो व्हाट हैज ही नॉट रीड, वह क्या नहीं पढ़ चुका है। हमें नहीं पता क्या पढ़ चुका है, हम तो पूछ रहे हैं क्या नहीं पढ़ चुका है। वे कहाँ नहीं जा चुके हैं, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वे दे के साथ है, वेयर हैव दे गॉन। लास्ट में कहाँ नहीं जा चुके हैं, हमें तो पता नहीं कहाँ नहीं जा चुके हैं, सो इसमें नोट रहेगा। तो वेयर हैव दे नॉट गॉन, वेयर हैव दे नॉट गॉन। ये हमारे वाक्य हो गए प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य आपने नोट कर लिए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। आज का गृह कार्य जो मैंने आपको वर्ब लिखाई थी वो अपनी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। बिना वर्ब के आप टेंस के वाक्य नहीं बना सकते, चाहे टेंस कोई सा भी हो, उसके लिए आपको क्रिया की आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपको जब भी समय मिले तो अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े बिना और जब कि आपके मीनिंग याद नहीं होगी उसके अभाव में आप वाक्य नहीं बना सकते। यह आपको मैंने करता बता दी। एक वचनकर्ता के साथ हैज का उपयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का उपयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा, जो मैंने आपको लिखवा दी। अब मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं जो आपको घर पे बनाने हैं। निम्न वाक्यों को अंग्रेजी में बनाइए। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। दूसरा है वह खाना नहीं बना चुकी है। क्या वे गृह कार्य कर चुके हैं। गृह कार्य की होती है होमवर्क, करना की डू, डिड, डन का उपयोग होगा। क्या सुनील शतरंज यानी चेस खेल चुका है। वह क्या खा चुका है। वे कहाँ नहीं खेल चुके हैं। ये कुछ वाक्य हैं जो आपको घर पे बनाने हैं। इनके अलावा भी आपको कुछ घर पे अभ्यास करना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।